हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एवरीवन। The Ten of Wands, the Seven of Pentacles, the Five of Swords, the Eight of Swords, and the Page of Swords. Okay. So हमारे पास है the Five of Swords. Five of Swords है तो ऐसा लगता है जैसे कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है और जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट है समझना। ओके एंड इस पॉइंट पे आप यही सोच रहे हैं कि आप किसी के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइक आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको कम सुन रहा है और उन लोगों को ज़्यादा सुन रहा है जो समहाउ इन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे हैं जो इनके लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए जितने कि आप हैं। एंड ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप गलत नहीं है। अगर कोई इतना इमेच्योर है कि वो अपने रिलेशनशिप में दूसरों को इंटरफेयर करने दे और दूसरों के ओपिनियंस को सुने बिना समझे और जाने कि आप कौन है या आपकी बात बिना सुने, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लायक नहीं है और वो रिलेशनशिप में रहने के लिए मैच्योर नहीं है। सो एट ऑफ सोर्ड्स के होने का मतलब है कि यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। ये इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इन्हें बता रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड शायद आपका पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनकी खुशियों के साथ साथ इन लोगों की खुशियों की भी जिम्मेदारी लेंगे। एज इफ़ ये आपकी ड्यूटी है कि आप हर किसी को परफेक्ट नज़र आए ताकि हर कोई अग्री करे कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। एंड ये उनके लिए एक प्राउड का रीज़न है। ओके उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा लवर उनके लाइफ में होना एक अचीवमेंट है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपके जैसा लवर उन्हें नहीं मिलेगा। सो हमारे पास है द पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा लगता है ये आपको वॉच कर रहे हैं। आपको हर्ट करने के बाद, आपको इग्नोर करने के बाद, आपको ऐसा फील कराने के बाद कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये आपको वॉच कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग लवर उन्हें नहीं मिलेगा। अब अगर हम शुरुआत में देखें तो द 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आपने बहुत बोझ कैरी किया है, आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, आपने इस रिलेशनशिप की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी भी जो उनकी थी। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें। आपने वेट किया उनके बदलने का या आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने का, बट ऐसा हो नहीं पाया। एंड इनफैक्ट इतना कुछ करने के बाद भी आपको जजमेंट ही मिल रहा है। लाइक आप जितना ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, जितनी कोशिशें कर रहे हैं, उतनी उम्मीदें आपसे ही बढ़ती जा रही है, बजाय ये रियलाइज़ करने के कि आप पे कितना बोझ है और उन्हें आपका बोझ कम करना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये पर्सन यही सोच रहा है कि अगर आप इतने दूर आ सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को कैरी करके, तो आप और भी बोझ उठा सकते हैं और भी दूर तक चल सकते हैं। सो ये पर्सन अब आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करें। लाइक हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली आपसे कुछ ना कहे। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत स्वीटली आपसे कहे कि उनकी मजबूरी ये है, वो है, उनकी फैमिली मेम्बर्स ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं, या उनके फ्रेंड्स ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, ताकि आप खुद ब खुद ऐसा फील करें जैसे कि आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। और बहुत स्वीटली ये बातें कहेंगे आपसे और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप मैनिपुलेट हो और उनके पर्सपेक्टिव को समझें, उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें। ओके सो आपको केयरफुल रहना होगा। अगर
आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या दूसरे लोग इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आपको केयरफुल रहना होगा। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि फ्यूचर के डिसीजन लेते वक्त पास्ट को मत भूलिए। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आपके पीछे जो पास्ट है वही आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब भी आप इस बारे में सोचिए तो अपने पास्ट को देखिए कि उन्होंने पास्ट में क्या एग्जाम्पल सेट किए हैं आपके लिए, और उसके अकॉर्डिंग फैसले लीजिए। बिकॉज पास्ट को इग्नोर करना आपके लिए इस वक्त अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे सॉर्ड्स आपकी रीडिंग में, तो ये कोई एयर साइन हो सकता है। वैसे ये इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है वैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn. The King of Swords, the Emperor, the King of Wands, the Ace of Wands, the Four of Pentacles. Okay. So हमारे पास है King of Swords. King of Swords के होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। ओके, आप जिससे भी डील कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो अपनी जगह सही है, और अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को गिफ्ट चाहिए। लाइक आप ऑलरेडी एक गिफ्ट है, पर इस पर्सन को और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रूव करें, और उनका इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि क्या वो अपने आप को प्रूव कर पाए हैं, क्या उन्होंने कभी भी आपका लव रेसिप्रोकेट किया, एंड क्या ये रिलेशनशिप उनके लिए किसी भी तरीके से बैलेंस था। आई थिंक ये पर्सन अपने पार्ट के बारे में नहीं सोच रहा है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस रिलेशनशिप में कितना बड़ा अनबैलेंस था। वो एक टेकर बन गए थे और आप एक गिवर। खैर, इससे इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ये डिज़र्व करते हैं। आफ्टर ऑल वो द एम्परर है। सो जो कुछ भी आपके पास है वो उनका ही है, वो डिज़र्व करते हैं, और वो बहुत चार्मिंग है, बहुत वाइज है। तो ऑब्वियसली आपको उन्हें चेज़ करना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन यही फील कर रहा है जैसे कि वो आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, और आपको वो कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ तो ऐसी खास बात है कि आप इतने दूर तक आए, आपने ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी किया। सो समहाउ इस पर्सन को अपने बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है कि वो इतना स्पेशल है कि वो आपको चाहें जिस तरीके से भी ट्रीट करें या जितना भी आप पे बोझ डालें, आप उस चीज़ को सहन करेंगे और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहा है। उन लोगों की बातें इसलिए सुन रहा है जो इनके क्लोज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग ही उन्हें सपोर्ट करेंगे, ये लोग ही उन्हें वैलिडेशन देंगे, ये लोग उनकी लाइफ को आसान बनाएंगे। इसीलिए ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, और आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Walkabout. You discover your path in sacred walkabout. The trees are your people, the earth is your tribe, in indigenous lessons you find the will to survive. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक सीक्रेट जर्नी पे हैं। इस जर्नी में आप अपने सोल के क्लोज जा रहे हैं। सो नेचर आपकी फ्रेंड है, आप उससे हील करेंगे। ओके, आपको हीलिंग मिलेगी नेचर से, एंड आपको अपने सोल की सुननी चाहिए, एंड आपको इस सिचुएशन में सर्वाइव करने का, इससे बाहर आने का भी रास्ता मिल ही जाएगा। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।